गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में हम भारतीय दर्शन पेपर पढ़ रहे हैं। भारतीय दर्शन पेपर में हम ने पिछली क्लास में मीमांसा दर्शन को शुरू किया था और उसमें हमने मीमांसा दर्शन का परिचय पढ़ा था और शुरुआत के प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान प्रमाण पढ़े थे। आज हम उसके बचे हुए 3 प्रमाण का अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था कि मीमांसा दर्शन को शुरू जैमिनी ने किया था, लेकिन आगे जाकर उसके 2 शिष्यों ने, कुमारिल और प्रभाकर ने उसमें गहन अध्ययन किया और आज वो भट्ट मीमांसा, प्रभाकर मीमांसा के रूप में भी जाने जाता है। मतलब उसके 2 सशक्त संप्रदाय बने आकर जाकर, जिसमें एक कुमारिल भट्ट की भट्ट मीमांसा कहलाती है और एक प्रभाकर की कहलाती है। प्रमाण मानने की बात जब आती है तो प्रभाकर 5 तरीके के प्रमाण मानते हैं और कुमारिल भट्ट ने 6 तरीके के प्रमाण स्वीकार करे हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ये 4 प्रमाण तो दोनों ने स्वीकार किए हैं। उसके बाद 2 प्रमाण ऐसे हैं जिनमें से एक को तो दोनों स्वीकार करते हैं, लेकिन अनुपलब्धि प्रमाण ऐसा प्रमाण है जिसे लेकर कुमारिल और प्रभाकर में मतभेद है। जैसे कुमारिल ने तो स्वीकार किया है लेकिन प्रभाकर उसको स्वीकार नहीं करते। तो हमने उपमान प्रमाण तक पढ़ा था, आज हम शब्द प्रमाण पढ़ेंगे। मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में माना गया है, क्योंकि उन्होंने शब्द प्रमाण के तौर पे वेदों को स्वीकार किया है। और हम जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि मीमांसा एक आस्तिक दर्शन है जो न केवल वेदों को प्रमाण स्वीकार करता है बल्कि पूरी तरीके से वेदों पर आधारित है। ठीक है, तो अब शब्द प्रमाण की बात करते हैं। तो इससे पहले मैंने चार्वाक दर्शन आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि शब्द प्रमाण उसे कहते हैं जब किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथन से हमें जो ज्ञान होता है उसे शब्द ज्ञान से प्राप्त शब्द प्रमाण से प्राप्त ज्ञान कहते हैं और उसे शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। इसको भी मीमांसा ने 2 भागों में बांटा, पौरुषय और अपौरुषय। पौरुषय वो कि जब ये विश्वसनीय कथन कोई पुरुष कहता है तो उसे पौरुषय कथन कहेंगे, और ऐसे कथन या ऐसा ज्ञान जो हमें प्राप्त तो सदा से हो रहा है लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका स्रोत क्या है, जब हमें ये नहीं पता कि उसका स्रोत पौरुषय तो नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इतना महान ज्ञान माना गया है, अपने आप में प्रमाणिक, सत्य, पूर्ण, नित्य, इस तरीके की उपमाएं उस ज्ञान को दी गई हैं। ये सब इसलिए कहा गया है ताकि ये स्वीकार किया जाए कि ये प्रमाण या इस प्रमाण से प्राप्त ज्ञान बहुत सटीक है, सत्य के इतना निकट है कि सत्य ही है, सत्य के निकट कहने की बजाय। तो उसे उन्होंने अपौरुषय ज्ञान कहा है। ठीक है, तो पौरुषय ज्ञान में तो कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति जो सत्य का आचरण करता है, सत्य बोलता है, जो देखता है उसी को कहता है बिना किसी पूर्वाग्रह और विचार के, तो उसे तो वो पौरुषय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्त इसका पालन करता है, उसका आचरण, उसके कथन, वो तो पौरुषय कथन कहलाएंगे। और अपौरुषय कथन वो कहलाएंगे जो वेदों में लिखे हैं। अब इससे एक बात क्लियर होती है कि ये लोग वेदों को अपौरुषय मानते हैं। मतलब वो यहां तक कहते हैं कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की, क्योंकि ईश्वर भी एक विशेष पुरुष है, एक महान पुरुष है, क्योंकि उसकी कल्पना भी एक पुरुष के रूप में ही की गई है। इसलिए वो वेदों को ईश्वर द्वारा रचित भी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर द्वारा रचित स्वीकार करने में भी कहीं कोई असंगति आ सकती है, कहीं कोई सीमितता आ सकती है, और वो इस तरह की किसी भी सीमितता को अपने दर्शन में स्वीकार नहीं करना चाहते। तो अब उन्होंने जब वेदों को अपौरुषय कह दिया कि उसकी रचना किसी पुरुष ने या किसी विशेष पुरुष, मतलब ईश्वर ने भी नहीं की, वो अपौरुषय हैं, हमेशा से हैं और रहेंगे, वो अनादि हैं, अनंत है, नित्य हैं, शाश्वत है, उनमें किसी तरीके का चेंज नहीं होता, इस तरह वेद हैं, मतलब वेद अपौरुष है। फिर इनको भी उन्होंने आगे जाके वेदों में जो कथन है उनको 2 भागों में बांट दिया। एक उन्होंने उसे कहा सिद्धार्थ वाक्य, एक को उन्होंने कहा विधायक वाक्य। तो सिद्धार्थ वाक्य उन्होंने वो कहे जो सिद्ध है, मतलब जो अपने आप में प्रूव्ड है, और विधायक वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो आपको कुछ करने के लिए एक तरीके से निर्देश देते हैं कि आप ये कार्य करिए। जैसे अगर इस फल की प्राप्ति करनी है तो ये यज्ञ कीजिए,
और ये सब क्रियाकलाप कीजिए या ये विशिष्ट कर्म कीजिए, नित्य कर्म कीजिए, नैमित्तिक कर्म कीजिए, निषिद्ध कर्म मत करिए, तो ये करिए, ये न करिए, ऐसे जो वाक्य हैं जो आपको कुछ करने या कुछ न करने के लिए निर्देश देते हैं, उन्हें विधायक वाक्य कहते हैं। इसके अलावा शब्द प्रमाण को वो नित्य मानते हैं और शब्द से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी वो नित्य स्वीकार करते हैं। अब अगला प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण। ये इसको दोनों ने स्वीकार किया है, कुमारिल ने भी और प्रभाकर ने भी। अर्थापत्ति का मतलब होता है एक अर्थ और एक आपत्ति, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो अर्थ यानी कोई विषय जिसके भी हमको ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञेय विषय जिसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और आपत्ति मतलब कल्पना। कई बार हमें किसी विषय का ऐसा ज्ञान होता है कि वो हमें विरोधाभासी मालूम होता है, तो उसमें संगति लाने के लिए हम अगर कोई कल्पना करें तो उसको ये कहेंगे कि इस तरह जो ज्ञान हमको होता है उसको अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त ज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो दिन में नहीं खाता, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसका शरीर कमजोर होने के बजाय दिन पर दिन हष्ट-पुष्ट होता जा रहा है या उसके स्वास्थ्य में किसी तरीके की कोई गिरावट नहीं है। तो आप ये कल्पना करेंगे कि ये व्यक्ति अगर दिन में नहीं खाता फिर भी हष्ट-पुष्ट है तो ये जरूर रात में खाता होगा। तो ये तो विरोधाभासी बातें, दिन में ना खाना उसके बावजूद शरीर का हष्ट-पुष्ट रहना, ये एक दूसरे से विरोधाभासी बातें हैं। तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए और उसमें संगति लाने के लिए आपने कल्पना की और इस कल्पना से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे अर्थापत्ति से प्राप्त ज्ञान कहा जाता है। तो मैंने जैसा बताया कि प्रत्यक्ष में आपको कुछ और दिखाई दे रहा है और प्रत्यक्ष में दो विरोधी बातें दिखा दे रही है, तो उनके विरोध को दूर करने के लिए जो कल्पना करते हैं उससे जो ज्ञान होता है उसको अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त ज्ञान कहते हैं। अगला प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण है। इसको सिर्फ कुमारिल ने स्वीकार किया है, प्रभाकर ने नहीं स्वीकार किया। कुमारिल कहते हैं कि जब हम किसी चीज को देखते हैं और उस चीज के दिखने पर हमको जो ज्ञान होता है वो तो हम प्रत्यक्ष से मान लेते हैं, लेकिन अगर किसी चीज का अभाव हमको दिखाई देता है तो उस अभाव का ज्ञान किस प्रमाण से होता है। मान लीजिए जैसे ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में अभी मैं कहूँ हाथी नहीं है, तो हाथी का जो अभाव है इसका ज्ञान मुझे किस प्रमाण से हुआ। तो यहाँ पर कुमारिल कहते हैं कि इसका ज्ञान मुझे अनुपलब्धि प्रमाण से होता है कि वो चीज यहाँ अनुपलब्ध है। तो अभाव का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। इसको कुछ लोगों ने स्वीकार किया है, कुछ ने नहीं स्वीकार किया। जैसे हम न्याय दर्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि वहां पर भी अभाव की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जैसे दिन में तारों का ना दिखना, तो दिन में तारों का अभाव, रात में सूर्य का ना दिखना, सूर्य का अभाव। जब हम उस कमरे में सोते हैं तो उसमें कोई जंगली जानवर नहीं है और वो कमरा पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये सोचकर सोना कि इसमें विपदाएं नहीं है, तो ये विपदाओं का अभाव। तो इस अभाव प्रमाण की सत्ता को भी कुछ भारतीय दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। इनमें मीमांसा दर्शन एक है, उन्होंने इसे विशिष्ट नाम दिया है अनुपलब्धि प्रमाण। कहा गया है कि अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। अब हम हमारी अगली क्लास में मीमांसा दर्शन के आत्मा के विचार को, मोक्ष के विचार को और विभिन्न प्रकार के कर्म जिन्हें करने के लिए वेदों में कहा गया है और कुछ ऐसे कर्म जिन्हें करने के लिए नहीं कहा गया, मतलब जिनका निषेध किया गया है, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।